हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेश फ्रॉम भारती आई हॉस्पिटल और आज मैं लेके आया हूं आंखों की पाठशाला का चैप्टर 8। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एडवांस सर्जरी की जो कि बिना लेज़र के आपका चश्मा हटा सकती है। यंग पेशेंट जो लेसिक स्माइल इन सर्जरीज के लिए ट्राई करते हैं और वो अगर फिट नहीं है तो ये सर्जरी आपका चश्मा हटा सकती है बिना इन मशीन की हेल्प लिए। तो इस सर्जरी का नाम है आईसीएल सर्जरी। आईसीएल स्टैंड्स फॉर इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंसेज। तो आईसीएल एक टाइप का स्पेशल लेंस है जो कि आंख के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और इससे चश्मा हट जाता है। तो बेसिकली ये जानने की ज़रूरत है कि आईसीएल किन लोगों को किया जाता है या किन लोगों को एडवाइस किया जाता है। तो हमेशा चश्मा हटाने का फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट चॉइस लेज़र बेस्ड सर्जरीज हैं, जैसे कि लेसिक, पीआरके, स्माइल। इन सर्जरी से चश्मा हटाया जाता है। लेकिन कई केसेस में जब पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा अराउंड 8 से ज़्यादा 10, 12, 15 इस रेंज के नंबर्स जो हैं उसमें लेज़र सर्जरी सूटेबल नहीं होती है और आंखों को डैमेज कर सकती हैं। तो ऐसे केसेस में आईसीएल सर्जरी एडवाइस होती है। आईसीएल का जो लेंस है वो एक स्पेशल कोलैमर मटेरियल का बना होता है जो कि बायोकम्पैटिबल मटेरियल है और बॉडी इसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट नहीं करती। तो ये आंखों के अंदर सालों साल तक पड़ा रहता है और अच्छे से काम करता है। क्योंकि ये बहुत थिन है और फोल्ड होकर आंख के अंदर जाता है तो बहुत स्मॉल इंसिजन अराउंड 3 मिलीमीटर इंसिजन के थ्रू ही ये लेंस आंख के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और आपके लेंस नेचुरल लेंस के ऊपर जाके ये बैठ जाता है और जैसे चश्मा काम करता है आंख के बाहर, उसी तरीके से ये आंख के अंदर काम करना शुरू कर देता है। रिकवरी बहुत फास्ट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नेक्स्ट डे से ही अच्छा देखना शुरू कर देते हैं और 3-4 दिन के बाद अपना काम स्टार्ट कर पाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आईसीएल सर्जरी के इंडिकेशंस क्या हैं। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स वो हैं जो जैसा कि मैंने बताया कि जिनका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है 10, 12, 15, 18, 20 इस रेंज के लोगों के लिए लेज़र सर्जरी सूटेबल नहीं है तो उनमें आईसीएल किया जाता है। कई बार जिन लोगों का नंबर कम रहता है अराउंड 4, 5 या 3 ऐसे नंबर्स में भी आईसीएल सर्जरी करी जाती हैं अगर उनका कॉर्निया का थिकनेस जो ये आंखों का ब्लैक पोर्शन है जिसके ऊपर लेज़र किया जाता है और उसका शेप चेंज करते हैं, अगर इसका थिकनेस कम है, नॉर्मल रेंज से कम है, तो इन पेशेंट्स में लेसिक या स्माइल सेफ नहीं होता और उनको भी आईसीएल सर्जरी से चश्मा हटाया जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप सबको पता होनी चाहिए कि आईसीएल सर्जरी किन लोगों में कर सकते हैं सेफली। तो उसके लिए एक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं पेंटाकैम टेस्ट, जिससे आंख के अंदर का स्पेस पता लगता है कि आंख के अंदर स्पेस कितना है। ये स्पेस एटलीस्ट 2.8 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आईसीएल सेफली आंख के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। तो आईसीएल से पहले ये टेस्ट ज़रूर कराएं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है रेटिना इवैल्यूएशन, जो कि नॉर्मली हर स्पेक्स रिमूवल सर्जरी से पहले एसेंशियल है। तो रेटिना टेस्ट ज़रूर कराएं और अगर रेटिना में कोई वीकनेस है तो उसको ट्रीट करें और उसके बाद आईसीएल प्रोसीजर्स करें। तो आईसीएल प्रोसीजर के बाद क्या सावधानियां या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो आईसीएल के बाद सबसे मेन प्रिकॉशन है कि आंखों में बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लंट इंजरी या बहुत तेज चोट से बचना चाहिए, बिकॉज बहुत तेज चोट आंखों के लेंस को अपनी जगह से मूव कर सकती है। एक और एडवांटेज जो कि आईसीएल में है और लेसिक या स्माइल में नहीं है कि आईसीएल इज अ रिवर्सिबल प्रोसीजर। अगर किसी का नंबर फ्यूचर में चेंज होता है या और बढ़ता है तो इस लेंस को आसानी से निकाल के नया लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है। सर्जरी करने में अराउंड 10 मिनट्स पर आई लगता है। रिकवरी बहुत फास्ट है और ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड है और वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट हर कंट्री में आईसीएल सर्जरीज परफॉर्म हो रही है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो डेफिनेटली अगर आप लेसिक या स्माइल के लिए फिट नहीं है तो अपने डॉक्टर से मिलें और आईसीएल के बारे में सलाह लें। थैंक यू सो मच।